तो आज हम मैथ की एक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। इस वीडियो को देखने के बाद इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको 4 नियम बताऊंगा। ये चारों नियम बहुत ही इजी हैं। ये चारों नियम जानने के बाद आप किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप इकाई अंक चुटकियों में निकाल देंगे दोस्तों। ये पहला नियम है। 0, 1, 5 एंड 6 का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों कोई संख्या दे रखी है 6, 5 एंड 6 का आपको पावर दे रखी है, कुछ भी घात दे रखी है आपको, 5, 7, 9 कुछ भी घात मान लीजिए। ये पहला नियम है दोस्तों। ये नियम कहता है 0, 1, 5 एंड 6 का इकाई अंक, किसी संख्या का हमें इकाई अंक निकालना है तो हम उस संख्या का इकाई अंक देखते हैं क्या दे रखा है। तो इसका इकाई अंक 6 दे रखा है। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 दे रखा हो तो उस पर कितनी भी घात क्यों ना हो, उसका इकाई अंक वो खुद ही होगा जो इकाई अंक दे रखा है। तो इसका इकाई अंक 6 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, घात कितनी भी दे रखो उससे कोई मतलब नहीं, इसका इकाई अंक 6 ही मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लीजिए, 7, 5 एंड 5, इसका इकाई अंक निकालना है हमें, कितनी भी घात हो, 1, 0, 2 कितनी भी घात हो। तो ये पहला नियम क्या कहता है हमारा, 0, 1, 5 एंड 6 इकाई अंक है तो इसका इकाई अंक क्या है 5। तो उस पर कितनी भी घात क्यों ना हो उसका इकाई अंक कितना रहेगा, वो खुद ही इकाई अंक रहेगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 रहेगा। कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1, 0, 2, 1 का इकाई अंक निकालना है, घात दे रखी है इस पर 1, 0, 2, 6। तो घात कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा 0, 1, 5 और 6 का जो नियम है वो ये कहता है कि इकाई अंक अगर हमारा 0, 1, 5, 6 में है तो पावर कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही इकाई अंक होगा हमारा। तो इसका इकाई अंक हम चेक करेंगे कितना है, 1 है। तो पावर कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा, वो स्वयं ही उतना इकाई अंक होता है। 220 का इकाई अंक निकालना है, मान लीजिए पावर दे रखा है 102 और 220 का इकाई अंक निकालना है तो हम क्या देखते हैं, संख्या का इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक 0 है तो हमारा इकाई अंक इस पूरी संख्या का क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। और भी एग्जांपल दे लीजिए, 6, 7, 6 का इकाई अंक आपको निकालना है, पावर दे रखा है इस पर 57 पावर दे रखी है। तो हम किसी संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो हम उसका इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। तो 6 इकाई अंक दे रखा है किसी संख्या का तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी दे रखी हो। तो हमारा पहला नियम कहता है 0, 1, 5 और 6 किसी संख्या का इकाई अंक दे रखा है तो वो खुद ही इकाई अंक रहेगा, चाहे पावर कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा नियम देख लेते हैं दोस्तों। ये दूसरा नियम है 2, 4, 8, इसमें लिखा हुआ है संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। मतलब जो पावर दे रखी है वो 4 से पूरी कट जाएगी तो इकाई अंक हमेशा हमें 6 मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको 42 का इकाई अंक निकालना है और उस पर पावर दे रखी है आपको 32, पावर दे रखी है 32। तो हमारा नियम है इसमें संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो। 4 की गुणज का मतलब है वो संख्या 4 से पूरी कट जाए। तो ये 32 है यहाँ पे, तो ये 32 पूरी 4 से कट रही है, पूरी 4 से कट जाएगी तो इसका इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है हमेशा 6 मिलेगा। जो पावर दे रखी है वो पूरी 4 से कट जाएगी तो हमें इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। वो तब मिलेगा जब हमारा इकाई अंक 2, 4, 8 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5, 7, 8 दे रखा है और इसकी पावर दे रखी है आपको 1, 0, 2 दे रखी है, 1, 0, 2 दे रखी है दोस्तों। अब हम इसमें देखेंगे कि ये संख्या तो 4 की गुणज नहीं है, 1, 0, 2 4 की गुणज नहीं है और ये संख्या हमारी पूरी 4 की गुणज थी। तो जब 4 की गुणज नहीं होगी, जब 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तब कैसे करेंगे दोस्तों। तब के लिए मैं बता दे रहा हूँ, हम ये 2 इकाई अंक लेंगे, 102 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 100 तक कट जाएगा, तो जो पावर बचेगी उसे हम इकाई अंक पर चढ़ा देंगे। तो हमारा इकाई अंक इसका कितना है, इसमें 8 दे रखा है, तो 100 तक कट जाएगा ये, तो हमारी पावर कितनी बचेगी, 2। तो 8 की पावर कितनी बची, 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 8 × 2 = 64। तो हमारे इकाई अंक कितना मिल गया, 4 क्या हो गया हमारा इकाई अंक हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, 4,
7 4 की पावर दे रखा है, 48 दे रखी है पावर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसे 4 से काट के देखेंगे, हमारे इकाई अंक कितना है 4। अगर 4 से कट जाती है हमारी तो इकाई अंक हमें 6 मिलेगा। तो इसे जब 4 से काटेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। और जब 4 से नहीं कटेगा तब के लिए 4 से काट देते हैं। देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे 7 28 है और इसकी पावर दे रखी है आपको 108, इसकी पावर दे रखी है 108। तो ये 4 से कट जाएगी पावर, ये पावर 4 से आपकी कट जाएगी, तो इसलिए इसका इकाई अंक क्या आएगा, ये 8 है। यहाँ पे हमने बताया 2 4 और 8 दे रखा है, और वो उसकी पावर पूरी 4 से कट जाए तो हमेशा इकाई अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा। और जब पावर पूरी नहीं कटती है तो जहाँ तक कटती है हम उसे वहाँ तक काट देते हैं, और जो पावर शेष बचती है उससे इकाई अंक की पावर रख देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल देखते हैं उसका, एक पहले मैंने बता दिया है, एक और देखते हैं। जैसे 7 2 8 इसका इकाई अंक कितना है 8 है, जैसे जो इसमें लिखा हुआ है। इसकी पावर है मान लीजिए 38, इसकी पावर है 38। तो ये 38 तो 4 का गुणज नहीं है, पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें, इसका इकाई अंक हमारा 8 है। तो 4 से जितनी कट जाएगी उतनी हम काट देंगे, यानी कि 36 तक कट जाएगी, ये 36 तक कट जाएगी, तो कितनी शेष बचेगी 2। तो हम इकाई अंक 8 की पावर कितनी रखेंगे 2 रखेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64 आ जाएगा। तो हमारा इकाई अंक कितना हो गया 4 4 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 624 का निकालना है हमें, और इस पर पावर दे रखी है आपको 47, पावर दे रखी है आपको 47, और इसका इकाई अंक हमने देखना है 4 है। तो 4 से हम वहाँ तक काटेंगे जहाँ तक कट जाएगा। अगर पूरा कट जाता है तो इकाई अंक हमें 6 मिलेगा। अगर पूरा नहीं कटता है तो जो पावर शेष बचती है उसे हम इकाई अंक की पावर रख देते हैं। तो हम इसे काटेंगे तो ये 44 तक कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इकाई अंक की पावर कितनी होगी 4 की पावर 3 होगी। और जब इसे सॉल्व करेंगे 4 चौक 16 चौका 64 होता है, इसका क्यूब 64 होता है, तो हमें इकाई अंक कितना मिल गया फिर से 4 मिल गया। तो दोस्तों जब पावर पूरी घात कट जाए, 4 से पूरी घात कट जाएगी तो हमें इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। और जब पावर पूरी नहीं कटेगी तो जो पावर शेष बचती है हम उसे इकाई अंक की पावर रख देते हैं और उसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। दोस्तों तीसरा नियम देखते हैं इसका। दोस्तों ये तीसरा नियम है हमारा 3 और 7 के लिए, संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी, जैसे मान लीजिए 2 2 3 दे रहा है और इसकी पावर दे रखी है 36, इसकी पावर है। तो संख्या 4 की गुणज है पूरी, और इसमें लिखा हुआ है नियम इसका क्या कहता है, संख्या की घात 4 हो या 4 की गुणज हो, यानी कि 4 से पूरी कट जाएगी तो हमें इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा 3 और 7 के इकाई अंक के लिए। तो इसका इकाई अंक जब हम देखेंगे तो 3 है, और संख्या 4 की गुणज है, 4 से पूरी कट जाएगी तो हमें इकाई अंक हमेशा कितना मिलेगा 1 मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये 37 है और इसकी पावर है मान लीजिए 24, इसकी पावर है 24। तो ये संख्या 4 की गुणज है और इसका इकाई अंक दे रखा है 7 दे रखा है। तो इकाई अंक 7 दे रखा और संख्या 4 की गुणज है तो ये 4 से पूरी कट जाएगी तो इकाई अंक हमें कितना मिलेगा हमेशा 1 मिलेगा। और जब संख्या 4 की गुणज नहीं होगी तो वही करेंगे जो पहले वाले दूसरे एग्जाम्पल में किया था, आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। जहाँ तक 4 से कटेगी पावर को वहाँ तक काट देंगे और जो शेष बचेगी उसे इकाई अंक की पावर रख देंगे। जैसे मान लीजिए 267 है और इसकी पावर दे रखी है आपको 47, इसकी पावर दे रखी है आपको 47। तो ये इसका इकाई अंक 7 है और संख्या 4 की गुणज नहीं है, तो जहाँ तक 4 से कटेगी वहाँ तक हम 4 से काट देंगे, यानी कि 44 तक ये 4 से कटेगी तो शेष कितनी बचेगी 3। तो हम इकाई अंक की पावर कितना रख देंगे 3, यानी कि 7 की पावर कितना रख देंगे 3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो इसका इकाई अंक हमें कितना मिल गया 3 मिल गया। 3 ही क्या हो गया हमारा इकाई अंक, आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 763 है और इसकी पावर दे रखी है मान लीजिए 38, इसकी पावर 38 दे रखी है। अब ये 4 का गुणज नहीं है तो 4 से कहाँ तक कट जाएगी 36 तक कट जाएगी। इसका इकाई अंक 3 है
और ये 36 तक कट जाएगी, तो हम 3 की पावर कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि 2 शेष बचेगा। और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, जो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 होता है। और इकाई अंक हमें कितना मिल गया दोस्तों, 9 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। और जब एक और देखते हैं 7 5 7 का इकाई अंक हमें निकालना है, और इसकी पावर दे रखी है 1 2 6 एंड 7, ये पावर दे रखी है। तो इकाई अंक हमारा कितना है 7। और हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी कट जाएगी संख्या 4 से, तो इकाई अंक हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब पूरी नहीं कटेगी तो इकाई अंक हमें फिर निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक कट रही है, 4 से 64 तक 4 से कट जाएगी, 64 तक 4 से कट जाएगी। तो ये हमारा कितनी बचेगी, 7 की पावर, जो शेष बचेगा उसे इकाई अंक की पावर रख देते हैं। तो पावर कितनी होगी, 3 होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का कितना होता है, 343। तो इकाई अंक हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। 3 ही क्या हो गया, हमारा इकाई अंक हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चौथा नियम देखते हैं दोस्तों। चौथा नियम है संख्या 9 के लिए, इसे पढ़ लेते हैं। जब घात सम हो तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, अगर घात विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 39 का हमें इकाई अंक निकालना है, और उसके ऊपर पावर दे रखी है आपको 37, पावर दे रखी है 37। तो आप पावर का क्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे। ये 9 के लिए है, ये चौथा नियम 9 के लिए है, इकाई अंक हमारा 9 है। उसकी पावर देखेंगे हम सम है या विषम है। अगर पावर सम है तो इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, अगर पावर विषम है तो इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, पावर विषम है तो क्या होगा, इसका इकाई अंक 9 होगा। अगर इसकी पावर सम होती, मान लीजिए 49 है, इसका हमें निकालना है, उसकी पावर है 38, ये पावर क्या है हमारी, सम हो गई। जब पावर सम होगी तो इकाई अंक हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। दोस्तों अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये एग्जांपल है जो एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। 7 6 4 की पावर कितनी है, 56 है। तो हम इसे देखेंगे, क्या हमारा इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 4 है, जो दूसरे नियम में हमने पढ़ा था। तो अगर संख्या 4 से पूरी कट जाएगी तो हमें इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये संख्या पूरी 4 की गुणज है, 4 से पूरी कट रही है, तो हमें इकाई अंक इसका कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इनटू, अब इसे करेंगे, हमने चौथा नियम पढ़ा था दोस्तों 9 वाला। अगर पावर का इकाई अंक सम है तो हमें इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा, अगर विषम है तो 9 मिलेगा। तो इसका सम है तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसे देखते हैं 603 का, इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, जो हमने तीसरे नियम में पढ़ा था। अगर संख्या 4 की गुणज होगी तो इकाई अंक हमें 1 मिलेगा, अगर 4 की गुणज नहीं है तो हमें 4 से काटना पड़ेगा, और जो संख्या बचेगी उसे हम इकाई अंक की पावर रख देंगे। जब इसे 4 से काटेंगे तो 60 तक कट जाएगा, 60 तक कट जाएगा तो 3 की पावर कितनी रखेंगे हम, 3 की पावर 3 रखेंगे। और फिर से सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 होता है। तो कितना मिलेगा हमें ये 27। तो इकाई अंक कितना मिलेगा इसका, हमें 7 मिलेगा, इसका इकाई अंक 7 मिलेगा। अब इसे देखते हैं 5 4 एंड 6, ये 6 क्या इकाई अंक दे है दोस्तों, ये हमने पहले नियम में पढ़ा था। अगर 6 6 5 0 1 किसी संख्या का इकाई अंक है तो उस पर कितनी भी घात क्यों ना हो, इकाई अंक वही रहेगा। तो इसका इकाई अंक कितना मिल गया हमें, 6। अब इसे करेंगे 6 इंटू 1, इसका कितना आया था 7, इंटू 7, इसका 6 इंटू 6। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2, 6 सत्ते 42 आया दोस्तों। तो हम इसका भी इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक से ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 छिक्के 8 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 हो जाएगा, 2 छिक्के 12। तो हमें इसका कितना मिल गया, यानी कि 2 इसका इकाई अंक मिल गया। आंसर कितना है इसका, 2। दोस्तों नेक्स्ट, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिस पे घात नहीं होती है और इकाई अंक उसका पूछ लिया जाता है। तो इसका इकाई अंक क्या करेंगे हम, इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई इकाई अंक में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इकाई अंक में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इकाई अंक में ही करेंगे। दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई साथ में किया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। तो हम इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई इकाई अंक में करेंगे, तो 1 तिया 3 हो जाएगा, 1 तिया 3 हो जाएगा। तो 3 का ही मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 3 चौक
12 हो जाएगा तो हमें इकाई अंक कितना मिल गया दोस्तों, फिर से इकाई अंक हमें 2 मिल गया दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।